सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्लास 12 फिजिक्स में आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है 3q माइनस 2q q एंड प्लस 2q चार्ज आर प्लेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द सरफेस। आपके पास एक गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर आपके पास ये चार चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो देखो, गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था, गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज प्रेजेंट है तो आप फार्मूला लगाएंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है तो आप फार्मूला लगाएंगे फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और समेशन क्यू। ठीक है, अब देखो क्यू यहाँ पर समेशन का मतलब है इसके अंदर जितने भी चार्ज आपको गिवन में होंगे उन सबका सम कर देना है। देखो कैसे, तो आप लिखेंगे फाई इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और समेशन क्यू के स्थान पर जो भी चार्ज आपके क्वेश्चन में गिवन में है वो आप यहाँ पर प्लस करके लिख लेंगे। जैसे देखो क्या है, 3q, ठीक है, फिर प्लस आएगा और प्लस के बाद यहाँ पर कितना है, देखो -2q, तो आप लिखेंगे -2q। ठीक है, फिर प्लस q और प्लस में 2q। देखो ये सभी चार्ज हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब आप इसको सॉल्व करिए। 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, देखिए बेटा यहाँ पर पहले प्लस वाले देखिए, आप प्लस वाले देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3q, q और 2q ये प्लस में चार्ज हैं, तो प्लस के कितने हैं, देखो 3 और एक ये 4 और 2 ये 6, यानी कि 6q हमारे पास प्लस में है और 2q माइनस में है। तो कितना बचेगा आपके पास, 4q बचेगा। कितना बचेगा, 4q। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा फाई इक्वल टू 4q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। एरिया आपको दिया है -4 के मीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन में गिवन में आपके पास एरिया है। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। तो ए कितना है आपके पास, -4 के मीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास गिवन में, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन में ई कितना है, ई आपके पास है 2i केप प्लस 3j केप और माइनस का 4k केप। ठीक है, एरिया गिवन में है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन में है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन में है और एरिया गिवन में है। कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फार्मूला होता है फाई इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका E डॉट ए, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो देखो E कितना है, 2i केप प्लस 3j केप और माइनस का 4k केप, फिर डॉट ये आपके पास है माइनस का 4k केप। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आप समझिए आप। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से डॉट प्रोडक्ट वाला अगर न्यूमेरिकल मिलता है तो आप इसको सॉल्व किस टाइप से करेंगे। देखो डॉट से पहले देखना है और डॉट के बाद देखना है। अब देखो यहाँ आई केप है, मतलब आई केप के साथ कॉफिशिएंट है और यहाँ पर आई केप नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर आप प्लस लगा दीजिए। देखो यहाँ जे केप है, यहाँ पर जे केप का कॉफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर देखो के केप है, यहाँ भी के केप है, तो के केप और के केप वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 16, और ये आएगा के केप डॉट के केप आ जाएगा। और आपको बता दें यहाँ पर आई केप डॉट आई केप
या जे केप डॉट जे केप और के केप डॉट के केप, इन सब की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आप ऐसे लिख सकते हो के केप डॉट के केप की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा? फाई आ जाएगा आपके पास 16। आंसर आपका हो जाएगा 16। और आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट मीटर। कितनी आ जाएगी? वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो डॉट वाले में आई की आई से मल्टीप्लाई करनी है, जे की जे से करनी है और के की के से करनी है। जो टर्म्स मान लो लेफ्ट में है और इधर वाले में नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। आप सिंपल ध्यान रखिए। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला है कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन डिस्टेंस गिवन में है। आपसे कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो इसको आप समझिए, एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है, और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस दे रखी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रम, ये डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। अब जरा समझिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज। तो जब एक पर माइनस का चार्ज होता है, दूसरे पर प्लस का चार्ज होता है, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लेंथ होती है उसको आप 2L से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 2L आपके पास गिवन में है। 2L कितना है? 0.53 एंगस्ट्रम। इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। तो एंगस्ट्रम को जो मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर -10, अब ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार्ज की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज इक्वल होता है, बट इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, प्रोटॉन पर प्लस का होता है। लेकिन जब भी हम चार्ज लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी कि प्लस में लेते हैं। तो चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और P हमें यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो P का एक फार्मूला होता है Q इंटू में 2L। वैल्यू पुट कर दो। Q कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और इंटू 2L कितना है? देखो 0.53 इंटू 10 की पावर -10। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 कूलाम मीटर आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा आप। ठीक है, तो 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 कूलाम मीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आप चेक जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में रिपीट हो गया है, 23 में भी आया है और उसके बाद भी आ चुका है। देखो कह रहा है सो दैट न्यूटन पर कूलाम एंड वोल्ट पर मीटर आर द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, नेम दैट फिजिकल क्वांटिटी। पहले तो आप शो करिए कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है, फिर आपको फिजिकल क्वांटिटी का नेम भी बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस यहाँ से लिखें न्यूटन पर कूलाम और हमें प्रूफ करके वोल्ट पर मीटर लाना है, तो सिंपल तरीका हम आपको बता रहे, इसमें आप मीटर से मल्टीप्लाई कर दो और मीटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखिएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? बताओ आप। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका होता है? वर्क का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम मीटर, ये आ जाएगा। यानी कि न्यूटन मीटर को हमने क्या लिख दिया? जूल डिवाइडेड बाय कूलाम मीटर। अब देखो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, यानी कि V इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा इस टाइप से, V इक्वल टू W अपॉन में Q या Q नॉट, ये पोटेंशियल है। और देखो W क्या है? वर्क, वर्क का हो गया जूल और Q चार्ज, चार्ज का कूलाम। जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं बेटा? बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्ट।
तो जूल पर कूलाम को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। ठीक है, अब पर मीटर, देखो ये आ गया, यही तो लाना था, वोल्ट पर मीटर, ये शो हो गया। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो आप ध्यान रखना, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, या आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये चारों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए हैं और ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे।